नमस्कार साथियों। नया साल, नया जोश, नई उमंग, नई तरंग और नई उम्मीद के साथ हम इस साल की शुरुआत करते हैं और सरकार ने भी इस साल की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करी है। भर्तियों पे भर्तियाँ, नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आ रहे हैं। दोस्तों, कल से एसजी के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की भी बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई है। इसमें आप आवेदन करें और सबसे बड़ी बात ये रहेगी दोस्तों एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के लिए कि इसमें जो संघर्ष होने वाला है, जो मुकाबला होने वाला है, वो किसी अन्य विद्यार्थी के साथ नहीं होगा, अपितु सिर्फ आपकी ही कैटेगरी का विद्यार्थी रहेगा। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एग्रीकल्चर के ही विद्यार्थी इसमें रहने वाले हैं। तो आइए इस भर्ती पर बात करते हैं थोड़ा सा। यदि पदों की बात करें दोस्तों इसमें, तो पद इसमें 1100 रहने वाले हैं। कितने पदों पर नोटिफिकेशन आया दोस्तों? 1100 पदों पर नोटिफिकेशन आया है। कितने पदों पर आया? 1100 पदों पर नोटिफिकेशन आया है। यदि इसके आवेदन की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? यदि आवेदन की बात करें तो इसके जो आवेदन है वो 13 जनवरी से होने वाले दोस्तों। कब से होने वाले? 13 जनवरी 2026 से, हाँ 13 जनवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 तक इसके आवेदन मांगे गए। कब तक मांगे गए दोस्तों? लगभग आपको महीने भर का समय दिया गया है। इस महीने भर के समय में आप आराम से इसके फॉर्म अप्लाई करें, बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरें और फॉर्म भरते समय मीडियम का ज़रूर ध्यान रखें कि किस मीडियम से आप पेपर अटेंड करना चाहते हैं। आइए इसकी बात करते हैं योग्यता की। तो क्या क्या योग्यता इसके लिए रखी गई है? योग्यता में दोस्तों 10+12 और आपका बीएससी किससे होना चाहिए दोस्तों? एजी से होना चाहिए, एग्रीकल्चर से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? एजी से होना चाहिए। एग्रीकल्चर जिस विद्यार्थी ने 10th 12th और बीएससी एग्रीकल्चर से किया है वही विद्यार्थी इसके लिए पात्र होगा, वही योग्यता रखता है। बाकी अन्य विद्यार्थी इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगली क्या योग्यता है तो दोस्तों एज सेक्शन की बात करें इसके, यदि एज सेक्शन की बात करें तो इसमें भी एज दोस्तों आपकी कम से कम 18 ईयर और अधिकतम 40 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। और कैटेगरीज वाइज दोस्तों आपको 5 साल का रिलीफ दिया गया है। कितने साल का रिलीफ दिया गया दोस्तों? 5 साल का रिलीफ दिया गया है। इसमें जो भी कैंडिडेट कम से कम 18 साल का हो और अधिकतम कितने साल का हो सकता है? 40 साल का। कैटेगरीज वाइज जैसे SC ST OBC इत्यादि जो भी है, आप नोटिफिकेशन में देखें तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। 5 साल का इसमें रिलीफ दिया गया है। और दोस्तों साथ ही साथ एक विशेष बात और, जब आप फॉर्म फिल करें, आवेदन करें, उस समय यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाती है और त्रुटिवश आपसे कोई गलत जानकारी फील हो जाती है तो आप बाद में भी करेक्शन कर सकते हो, बाद में भी करेक्शन कर सकते हो। और ये चार्जेबल है और आपको कितना 300 चार्ज करके आप अपने आवेदन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। इसके लिए बोर्ड के द्वारा बाद में तिथि जारी की जाएगी, आप उस तिथि का भी ध्यान रखें। यदि किसी विद्यार्थी से बाय मिस्टेक कुछ गलत जानकारी फील हो जाती है तो आप विथ चार्ज उसको करेक्शन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसके कुछ बेसिक जानकारी फॉर्म फिल करने तक और इसके साथ साथ उसको वापस करेक्शन को ठीक करने तक। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके पाठ्यक्रम पर। आइएगा दोस्तों, हम एजी के जो वैकेंसी आई नोटिफिकेशन है इसके पाठ्यक्रम पर बात करते हैं। इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया हुआ है और किस तरह से उसकी रणनीति बनानी चाहिए और कितने अंकों का ये पाठ्यक्रम रहने वाला है और क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होगी और किस पोर्शन को कितना वेटेज दिया है। तो दोस्तों इसमें जो पाठ्यक्रम है इसमें एक भाग लगा हुआ है आपका सामान्य हिंदी का। किसका लगा हुआ दोस्तों? सामान्य हिंदी का। एक भाग लगा हुआ दोस्तों आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान। कौन सा लगा हुआ दोस्तों? राजस्थान का सामान्य ज्ञान। क्या लगा हुआ दोस्तों? राजस्थान का सामान्य ज्ञान। यदि तीसरा बिंदु देखा जाए दोस्तों तो वो लगी हुई है आपके उद्यान की। क्या लगी हुई है? उद्यान की। ठीक है दोस्तों, यदि चौथा बिंदु देखा जाए,
पहला लगा हुआ है सामान्य हिंदी, दूसरा लगा हुआ है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, तीसरा लगा हुआ है दोस्तों आपका उद्यानिकी, चौथा लगा हुआ है पशुपालन। क्या लगा हुआ है? पशुपालन, पशुपालन। और पांचवा लगा है दोस्तों आपका कृषि विज्ञान। क्या लगा हुआ है? कृषि विज्ञान। दोस्तों यदि ये इस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम लगा हुआ है और इसमें कितने क्वेश्चन किस पोर्शन से लगे हुए हैं, तो आपके जो ये उद्यानिकी, पशुपालन और कृषि विज्ञान है, ये आपका सिलेबस है। और इस सिलेबस से आपके कितने कितने क्वेश्चन लगे हुए दोस्तों? 20-20 क्वेश्चन लगे हुए। कितने कितने लगे हुए दोस्तों? 20-20 लगे हुए हैं। कितने लगे हुए दोस्तों? 20-20 क्वेश्चन लगे हुए हैं। और हिंदी से देखा जाए दोस्तों तो कितने क्वेश्चन लगे हुए हैं? 15 क्वेश्चन लगे हुए हैं। और राजस्थान सामान्य ज्ञान के आपके कितने लगे हुए हैं? 25 क्वेश्चन लगे हुए हैं। कितने क्वेश्चन लगे हुए दोस्तों? 25 क्वेश्चन लगे हुए हैं। एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3। कितने नंबर है दोस्तों? 3 नंबर। 3 नंबर आपके एक क्वेश्चन की वैल्यू रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी क्वेश्चन संख्या। कितनी हो जाएगी? 20-20-20 60 और 40, 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 45 नंबर की आपकी हिंदी हो जाएगी, 75 नंबर का आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो जाएगा, 60 नंबर का आपका उद्यान की हो जाएगा, पशुपालन 60 नंबर का, और कृषि विज्ञान कितने नंबर की हो जाएगी दोस्तों? 60 नंबर की। यदि देखा जाए तो 6 × 18 180 और 120 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 300। कितने हो जाएंगे? 300। 300 अंकों का आपका पेपर होगा दोस्तों और 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से पाठ्यक्रम रहने वाला है दोस्तों। अब इसमें एक रणनीति अच्छी खासी ये रहेगी। पहली बात तो यह है कि सारे विद्यार्थी एग्रीकल्चर के होंगे, तो टक्कर सिर्फ आप लोगों में ही है। ये जो वाला पोर्शन है दोस्तों, ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है। क्या है दोस्तों? आपका सब्जेक्ट है, जिसकी अच्छी खासी पकड़ आप लोगों ने बना रखी होगी। तो इस वाले पोर्शन में तो आप अपनी रणनीति खुद तय करें कि कैसे इसको पढ़ना है। इसमें कोई दूसरा विद्यार्थी आने वाला नहीं है। आप अपनी तैयारी खुद आकलन कर सकते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और हमें कैसे तैयार करना चाहिए। रही बात इन दोनों पोर्शन की, तो सामान्य हिंदी और राजस्थान का जो जीके है, ये हिंदी प्लस राजस्थान का जीके कितने नंबर का लगा हुआ है दोस्तों? 120 नंबर का लगा हुआ है। कितने नंबर का लगा हुआ है दोस्तों? 120 नंबर का लगा हुआ है। जिसमें भी सामान्य हिंदी दोस्तों ऐसा है कि 15 क्वेश्चन है। 15 ही क्वेश्चन आप बहुत आराम से हल कर सकते हो, बहुत इजी वे में। यदि आप हिंदी को किसी अच्छे खासे शिक्षक से अध्ययन कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो हिंदी के 15 में से 15 क्वेश्चन आपसे आराम से हल हो सकते हैं। वहीं राजस्थान का सामान्य ज्ञान की यदि बात की जाए तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में भी राजस्थान का जो सामान्य भूगोल है, वो थोड़ा बहुत लगा हुआ है। और उसके साथ साथ हिस्ट्री का भी थोड़ा सा पोर्शन लगा हुआ है। इसमें अधिकतर कल्चर पूछा गया दोस्तों। कल्चर का पाठ्यक्रम थोड़ा सा ज़्यादा लगा हुआ है। तो आप इसका जो, मेरे हिसाब से इसका जो स्थायी ज्ञान है, जो स्थायी जीके है, उस स्थायी वाले भाग पर भी आप अच्छी खासी पकड़ बना लें। और उसके साथ साथ दोस्तों आप विशेष ध्यान दें करंट अफेयर्स वाले भाग पर। किस पर ध्यान दें? करंट अफेयर्स वाले भाग पर। अधिकतर विद्यार्थियों से क्या होता है कि करंट अफेयर्स वाला भाग छूट जाता है। छूटता क्या है, वो कभी करंट अफेयर्स पढ़ता ही नहीं है, ना अखबार पढ़ता है, ना कोई अन्य जो पुस्तकें आती है मार्केट में उन तक नहीं पहुंचता है। वो करंट अफेयर्स का अध्ययन करता है जब एग्जाम लगभग 1 महीने के आसपास होता है, एग्जाम का 1 महीना बचा होता है, तब वो करंट अफेयर्स के आसपास घूमता है और परिणाम ये निकलता है कि करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना बन जाती है। तो आप ऐसा नहीं करें। आप शुरू से ही, जब से इसकी तैयारी करना शुरू कर दिया आपने, तब से ही आप करंट अफेयर्स के लिए अखबार हुआ या कोई मार्केट से आने वाली पुस्तक हुई, जो भी आपको अच्छी लगे, आप उस पुस्तक का अध्ययन करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका सिलेबस और मार्किंग, जो कि ये 120 है और ये कितनी हो जाएगी? 180 अंकों की हो जाएगी। तो ये इसका सिलेबस रहने वाला है और इस तरह से इसकी मार्किंग रहने वाली है। तो आप अच्छे से रणनीति बनाएं और इसको आगे बढ़ाएं। अब हम बात करते हैं इसके प्रश्न पत्र पर। किस पे बात करते हैं दोस्तों? प्रश्न पत्र पर। आइएगा दोस्तों, हम बात करते हैं इसके प्रश्न पत्र पर, किस तरह का इसका प्रश्न पत्र रहने वाला है और पेपर कब होगा, इस मोड पे होगा। तो
यदि दोस्तों इसके पेपर की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में संभावित बताया है। कब होगा दोस्तों इसका एग्ज़ाम? इसकी जो परीक्षा है वो अप्रैल में संभावित है। अप्रैल दी हुई है, शायद 18 अप्रैल इसकी डेट दी हुई है। तो 18 अप्रैल को इसका पेपर होने वाला है। पेपर दोस्तों आपका पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव रहने के साथ साथ दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी रहेगी? 3 नंबर रहेगी। टोटल पूर्णांक कितने हो जाएंगे आपके दोस्तों? 300 अंक का। कितना हो जाएगा? 300 अंकों का आपका पूर्णांक हो जाएगा। यदि टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों तो आपको टाइम पीरियड मिलने वाला है 2 घंटे। कितने घंटे मिलने वाले दोस्तों? 2 घंटे मिलने वाले हैं। और यदि बात करें इसके ऋणात्मक अंकन की तो 1/3 इसके ऋणात्मक अंकन होने वाला है। तो इस तरह से इसका परीक्षा का कार्यक्रम रहने वाला है। तो आप भी